नमस्कार, मैं हूं सुमखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने लगाया नमो स्टाल, मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का लिया संकल्प। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा निर्वाचन विभाग, मतदान केंद्र पर सुविधाएं मुहैया करवाने की कवायद। कर्मचारियों ने साधा राज्य सरकार पर निशाना, कहा 7वें वेतन आयोग की सिफारिश करे सरकार। नहरबंदी पर मंथन, जनप्रतिनिधियों के बगैर नहीं हो पाई मीटिंग, चर्चा कर लौटे अफसर। अब समाचार विस्तार से। राजनीति में सब कुछ भुनाने के लिए होता है, जो जितना भुना ले सफलता का दायरा उतना बढ़ जाएगा। लोकसभा चुनाव में सत्ता हासिल करने के लिए भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। पार्टी ने नरेंद्र मोदी के नाम से टी स्टॉल तक खोलने से परहेज नहीं, लिहाजा केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर हनुमानगढ़ में भी नमो टी स्टॉल लगाया गया। राजनीति में सब कुछ बेचने के लिए होता है, फेंकने के लिए होता है, यह जुमला पुराना है। लेकिन भाजपा हो या कांग्रेस या फिर अन्य पार्टियां, सब इस जुमले के दायरे में आती हैं। लेकिन इस कला में सबसे आगे है भारतीय जनता पार्टी। मुद्दों को भुनाने में इस पार्टी को अग्रणी माना जाता है। भाजपा में पीएम पद के प्रत्याशी नरेंद्र मोदी कभी चाय बेचते थे। पार्टी ने इसे भी भुनाने की सोची, क्या पता देश का चाय वाला वोट देते। इसी सोच के साथ देश भर में नमो टी स्टॉल लगाने का अभियान शुरू किया गया। हनुमानगढ़ जंक्शन में भी राजस्थान भोजनालय के पास नमो टी स्टॉल लगाया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला मंत्री प्रकाश तंवर की अगुवाई में हुए इस आयोजन में पार्टी नेता तुलसीराम भोबिया, राम सिंह सिद्धू, पुरुषोत्तम सोनी, नरेंद्र पुरोहित, अर्जुन बागड़ी आदि ने शिरकत की। प्रकाश तंवर ने मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए और इस बार चुनाव में मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लिया। लगे हाथों उन्होंने कांग्रेस की नीतियों की भी जमकर आलोचना की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है, जो आज देश भर में जो लहर चल रही है नरेंद्र मोदी की, आज बच्चे की जुबान पर नरेंद्र भाई मोदी का नाम है। आज इस प्रोग्राम का उद्देश्य है लोगों को, जनमानस को चाय द्वारा, आज जुबान पर नरेंद्र भाई मोदी का नाम है ही है, चाय द्वारा लोगों के दिलों में उतारने का कार्यक्रम आज भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा हनुमानगढ़ सामूहिक रूप से कर रहा है। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही भारतीय जनता युवा मोर्चा में काफ़ी उत्साह है और आज युवा मोर्चा ने अपनी ताल इस कार्यक्रम के माध्यम से ठोक दी है। भारतीय जनता पार्टी ने एक चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचाने की जो नींव रखी है, उसमें हम सारे कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अग्रसर हो चुके हैं और चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने ये प्रोग्राम यहाँ हनुमानगढ़ में रखा है। जो कांग्रेस की जो नीति है, जो कांग्रेस में जो परिवारवाद है, जो पूंजीवाद है, उसको ख़त्म करने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने जो मुहिम छेड़ी है, उसका ये आगाज़ है और अंजाम 16 मई को जब चुनावों का घोषणा होगी और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, हमारा ये उद्देश्य है। निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंकने के साथ ही देश भर में संसदीय चुनाव की तैयारी शुरू कर दी गई है। हनुमानगढ़ में भी उप जिला निर्वाचन अधिकारी बीएल मेहड़ा की अध्यक्षता में बैठक हुई। मेहड़ा ने अफसरों को बूथों पर समुचित सुविधाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजते ही राजनीतिक दलों की सक्रियता बढ़ गई। यह अलग बात है कि हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर क्षेत्र में किसी भी राजनीतिक दलों में अधिक सरगर्मी नहीं देखी जा रही। दूसरी तरफ प्रशासन पूरी तरह से गंभीर हो गया है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के दूसरे दिन गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में अफसरों की मीटिंग हुई। अध्यक्षता की उप जिला निर्वाचन अधिकारी बीएल मेहड़ा ने। मेहड़ा ने कहा कि अप्रैल माह में गर्मी बढ़ जाती है, ऐसे में मतदान केंद्रों पर पीने के लिए ठंडा और शुद्ध पानी की व्यवस्था जरूरी है, वहीं शौचालय आदि भी प्रबंध हों। उन्होंने कहा कि स्वीप कार्यक्रम को लेकर सक्रियता बढ़ाने की जरूरत है। अधिकाधिक वंचित लोगों को मतदाता बनाने के लिए भी प्रयास होने चाहिए। फिर प्रत्येक मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग स्वतंत्र तरीके से करे, इसके लिए पुख्ता प्रबंध होने चाहिए। मेहड़ा ने विधानसभा चुनाव में की गई व्यवस्थाओं पर संतोष जताते हुए कहा कि हमें उसे लगन और निष्ठा से फिर लोकतंत्र के इस महान यज्ञ को सफल बनाना है। आपकी
लेकिन प्रयास ये करना चाहिए कि वहाँ पर व्यवस्था, मतलब एक आदमी सुबह जब चुनाव करवा रहा है उसको पेशाब करने के लिए जाना पड़ता है, यहाँ पर तो अपने लेडीज को नहीं लगाते, पहचान करता हो सकती है लेडीज वो भी हो सकती है, तो नेचुरली क्या है वहाँ पर होनी चाहिए है, तो वहाँ व्यवस्था कई बार अवसर ये मान्यता की हमारे सी बात है, चलो कोर्ट में तो है ही है, लेकिन कोई आदमी बैठा है तो बैठने के हिसाब से वो आदमी कहाँ जाएगा, बाहर आप भेज नहीं सकते उसको आदेश है, कोई छोड़ेगा नहीं मतलब वहाँ सारा व्यवस्था इस वाली जो कार्य योजना है ये पढ़ करके और आप मेरा तो देखो इसको और क्या करना है, क्योंकि सबसे पहले स्वीप का ऑब्जर्वर आता है, फर्स्ट इंप्रेशन उसी का तो मतलब उसको देखना पड़ता है ना, सो आते ही मिलेगा कुछ नहीं कर रहे हैं। इसके बाद में है भुगतान प्रकोष्ठ, आगे सीओ साहब सब ओके हैं, अपने वाले को पुलिस वालों को या किसी को हमेशा नहीं हुआ है। अच्छा आपने क्या करना क्लियर, अभी चुनाव हुआ है तो आपने तो सारी चीज क्लियर हो जाए, क्या देना है क्या नहीं देना है तो देना है, नहीं देना है तो ऊपर से कुछ कर देंगे, बाकी मतलब वो तो कैसे। गहलोत सरकार से खफा राज्य के कर्मचारी अब नई नवेली भाजपा सरकार से भी खुश नहीं, लिहाजा राज्य सरकार पर निशाना साधती हुई राजस्थान राज्य कर्मचारी समन्वय समिति के प्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर और पीसी किशन से मुलाकात की और उन्हें मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने कहा कि अगर उनकी मांगों पर गौर नहीं हुआ तो वे सरकार को सबक सिखाने में पीछे नहीं रहेंगे। राज्य के कर्मचारी नई सरकार से खुश नहीं हैं। गहलोत सरकार की विदाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कर्मचारी अब राज्य की भाजपा सरकार को सबक सिखाने की चेतावनी दे रहे हैं। राजस्थान राज्य कर्मचारी समन्वय समिति के नेता हनुमान प्रसाद शर्मा, रामलोभायतिन्ना, हरलाल ढाका, बलविंदर सिंह, अशोक कुमार, रमेश दर्गन, ब्रिजमोहन सोखल, रामकुमार स्वामी, राधेश्याम शर्मा, राम सिंह खिचड़ और राम रतन भारी आदि ने कलेक्टर पीसी किशन और एडीएम बीएल मेहड़ा से मुलाकात की। कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया और 11 सूत्री मांग पत्र पर तत्काल निर्णय करने की मांग की। कर्मचारी नेताओं ने कलेक्टर से कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन संशोधन के लिए 7वें वेतन आयोग का गठन कर दिया गया है। 7वें वेतन आयोग की अनुशंसा के मुताबिक राज्य कर्मचारियों के वेतन भत्तों में बढ़ोतरी को लेकर राज्य सरकार सहमति प्रदान करे तो राज्य के कर्मचारियों को राहत मिल सकेगी। उन्होंने 50% महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करने, राज्य के कर्मचारियों को मिल रहे वेतन भत्तों में कोई कटौती नहीं करने, केंद्र सरकार के समान वेतन और भत्ते देने, राज्य के कर्मचारियों को सेवाकाल के दौरान कम से कम 4 प्रमोशन देने, पेंशन नियम जनवरी 2004 को वापस लेने, संविदा ठेके पर रखे गए कर्मचारियों को राज्य कर्मचारी के रूप में समायोजित करने की मांगों को पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने इन मांगों को गंभीरता से नहीं लिया तो उन्हें मजबूरन आंदोलन का सहारा लेना पड़ेगा। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि पहले आंदोलन का ही निर्णय किया गया था, लेकिन लोकसभा चुनाव के तहत आदर्श आचार संहिता लगने के कारण वे सिर्फ बातचीत चाहते हैं। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी समन्वय समिति जिला शाखा हनुमानगढ़ की तरफ से राजस्थान सरकार को 11 सूत्री मांग पत्र का ज्ञापन माननीय जिला कलेक्टर के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को प्रेषित कर रहे हैं, जिसमें हमारी मुख्य मांगे जो है वो जैसे केंद्र के अंदर 7th पे कमीशन गठित कर दिया है, उसके लिए राज्य सरकार भी 7th पे कमीशन में को 1 जनवरी 2016 से पूर्णतः लागू करने के लिए सहमति प्रदान करें। इसके अलावा 100% जो डीए उसको 50% मूल वेतन के अंदर मर्ज करके किया जाए और संविदा कर्मी कर्मचारी हैं उनको नियमित किया जाए। जब तक नियमित नहीं करता तब तक उनका जो वेतन है ग्रेड पे है मानदेय है वो बढ़ाया जाए और नियमित के लिए आश्वासन दिया जाए। चूंकि आचार संहिता आज से लागू हो चुकी है, आज हमारा 1 दिवसीय धरना था और उस धरने को हमने आचार संहिता को देखते हुए स्थगित किया है। अखिल राजस्थान संयुक्त कर्मचारी समन्वय समिति का यह पहला चरण था। इस चरण में सभी जिला मुख्यालयों पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जाना था, परंतु राज्य में लोकसभा चुनाव को लेकर के जो आचार संहिता लगी है
उसको ध्यान में रखते हुए धरना प्रदर्शन को स्थगित कर 11 सूत्री मांग पत्र का केवल जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदया को प्रेषित किया है। और इसमें हमारी जो पहले से जो सुविधाएं दी जा रही हैं उनको भी छीनी जा रही हैं। उनके लिए भी निवेदन किया है कि वो जो 250 रुपये प्रति माह स्टेशनरी भत्ते के रूप में स्वीकार्य था उसे बंद कर दिया है, उसका विरोध करते हैं। और पूर्ववर्ती जो निर्णय था उसके अनुसार इसे स्टेशनरी भत्ते के रूप में स्वीकार किया जाए, जबकि राज्य सरकार ने आते आते इसे कार्यालय व्यय में स्थानांतरित कर दिया है। इसका हम विरोध करते हैं। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। डीजी वर्ल्ड पर मल्टीनेशनल कंपनियों के सभी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध हैं, जिसमें विशेष रूप में कॉपर वाइंडिंग के AC और हार्ड पैनल की बढ़िया LEDयां उपलब्ध हैं। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमान। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वियर शोरूम। जहां पर आपको जेंट्स वियर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। नहरबंदी को लेकर सिंचाई विभाग के अफसरों की जनप्रतिनिधियों के साथ गुरुवार को मीटिंग तय थी, लेकिन बुधवार को ही लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। इससे जनप्रतिनिधि मीटिंग में नहीं पहुंचे, लिहाजा अफसरों ने खूब मंथन किया और फिर अपने अपने दफ्तर लौट गए। नहरबंदी को लेकर सिंचाई विभाग के अफसरों ने PHED और कृषि विभाग के अफसरों के साथ मंत्रणा की। जल संसाधन विभाग के चीफ इंजीनियर बिरदीचंद की अध्यक्षता में हुई करीब घंटे भर की मीटिंग में नहरबंदी के दौरान पीने के लिए पानी छोड़ने का निर्णय किया गया। हालांकि बैठक में पहले जनप्रतिनिधियों को भी बुलाया गया था, लेकिन लोकसभा चुनाव के तहत आचार संहिता लागू होते ही अफसरों की बल्ले बल्ले हो गई। उन्हें जनप्रतिनिधियों की तरफ से सुनने वाले तानों से निजात मिल गई। बैठक में एक्सियन JS कलसी, PHED के एक्सियन रविंद्र पाल सिंह, कृषि उप निदेशक उदयभान सिंह आदि भी शामिल हुए। खास बात है कि मीटिंग स्थल से मीडिया कर्मियों को दूर रखा गया। इससे मीडिया कर्मी खफा नजर आए। उनका कहना था कि पानी को लेकर होने वाली मीटिंग में ऐसी किस बात पर चर्चा होनी थी जो जनता से जुड़ी न हो। आखिर अफसरों ने मीडिया कर्मियों से छिपाने की कोशिश क्यों की? सवाल वाजिब है, लेकिन इसका जवाब उन अफसरों के पास है जिन्होंने यह फैसला किया। हनुमानगढ़ जंक्शन टाउन मार्ग पर 4 लेन सड़क का निर्माण कार्य जारी है। टाउन में भाटमाता चौक से सतीपुरा तक 4 लेन निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। 8 करोड़ की लागत से तैयार होने वाले इस मार्ग का निर्माण कार्य करीब 6 माह में पूरा होगा। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा भाटमाता चौक से जंक्शन स्थित भगत सिंह चौक होते हुए सतीपुरा तक इस 4 लेन सड़क का निर्माण कार्य किया जा रहा है। निर्धारित मापदंडों के अनुसार सड़क को चौड़ा करने के बाद बीच में डिवाइडर का निर्माण किया जाएगा। यातायात की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण मार्ग होने के कारण यहां 4 लेन सड़क की मांग स्थानीय जनप्रतिनिधियों व नागरिकों द्वारा काफी समय से की जा रही थी। इसलिए सड़क का निर्माण कार्य शुरू होने से यातायात व्यवस्था काफी प्रभावित होगी। वहीं इस मार्ग पर इच्छापूर्ण हनुमान मंदिर, शनि मंदिर व साईं मंदिर बने हैं। ये समस्त मंदिर व घग्गर पुल सड़क के बीच आ रहे हैं। PWD विभाग इस बात को लेकर पशोपेश की स्थिति में है कि मंदिरों के पास निर्माण कार्य कैसे किया जाएगा।
विभाग के एक्सीएन दीपचंद अरोड़ा ने बताया कि मंदिर शिफ्ट करने के लिए हमने प्रशासन को अवगत करवा दिया है। आगे जो भी आदेश मिलेगा उसी के अनुरूप कार्य होगा। अरोड़ा ने बताया कि वर्तमान में संगरिया रोड पर सीसी सड़क का निर्माण कार्य प्रगति पर है। ये अपने 4 लेन का कार्य एक तो भगत सिंह चौक से भारत माता चौक तक और भगत सिंह चौक से सतीपुरा तक अपने 2 कार्य चल रहे हैं। दोनों में अपन ने बिजली विभाग और पानी के लिए पैसे जमा करवाए थे संबंधित विभागों को, जो कार्य दिसंबर लास्ट तक पूरे हुए। उसके बाद में कॉन्ट्रैक्टर ने जहां भी अपने जगह मिली सीसी का कार्य उसने स्टार्ट कर रखा है और वाइडनिंग का कार्य भी दोनों तरफ प्रगति पर है और ये कार्य संभवतः अप्रैल तक पूरे कर दिए जाएंगे। कारण का जैसे है अभी हमारा जैसे कार्य चल रहा है, कोई धार्मिक स्थल है बीच में जैसे भी आ रहा है, उसके लिए उनसे हम संबंधित विभागों से वार्ता कर रहे हैं। कितने लागत लग रहा है इसमें दोनों काम हैं, दोनों 4-4 करोड़ के काम है अपने। शहर में वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए पशु चलित खच्चर रेहड़ियों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन कई बार रेहड़ी पर चालक पर क्षमता से अधिक वजन रखने से रेहड़ी खींचने वाले पशु की जान पर आ बनती है। आज टाउन बाजार में भी ऐसी एक घटना से रेहड़ी के आगे बंधा पशु बुरी तरह से घायल हो गया। टाउन के मुख्य बाजार में गुरुवार को एक रेहड़ी चालक अपने वाहन पर सामान लेकर जा रहा था, लेकिन रेहड़ी के ऊपर रखे सामान का वजन काफी अधिक था, जिससे रेहड़ी खींचने वाला पशु सहन नहीं कर पाया और बीच रास्ते में ही लड़खड़ा कर गिर गया। घटना का शोर सुनते ही मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। उन्होंने रेहड़ी के नीचे दबे पशु को निकालने की कोशिश की। काफी मशक्कत के बाद लोगों ने पशु को बाहर निकाला। घटना के बाद शहर के नागरिकों ने प्रशासन से पशु चलित खच्चर रेहड़ियों का प्रयोग बंद कर उनकी जगह मोटर वाहन चलाने की मांग की, ताकि जाने अनजाने में हो रही पशु क्रूरता को बंद किया जा सके। तो रेहड़ियों पर माल ढोया जाता है, या तो इसको एक लिमिट में करना चाहिए या इसकी जगह मोटर चालित ऑटो लगाने चाहिए। जिस हिसाब से रेहड़ियों पर पशुओं पर एक हद से ज़्यादा बहुत ज़्यादा वजन में माल ढोया जाता है और पशु क्रूरता की श्रेणी में आता है। इसको पशु पर इतना वजन ला देते हैं कि बेचारा पशु मरने की नौबत में आ जाता है। ये नहीं होना चाहिए। इसकी बजाय इन सब को चाहे सरकार की तरफ से या इनको लोन देना चाहिए, जिससे ये मोटर चालित वाहन ऑटो या और उसमें ये माल ढो सकें। ये रेहड़ियाँ बंद होनी चाहिए। पशुओं पे लोड ओवरलोड करके चलते हैं, इनको कोई भी मतलब जितना मर्जी लोड आए जाए इनको कोई मतलब नहीं होता है। इनको तो पैसे से मतलब होता है। 4 बोरी और डाल दी, 5 बोरी और डाल दी ऊपर, तो इनको तो ये होता है कि 1 बोरी का 50 रुपये ऊपर डाले जाओ, तो इनको तो ये मतलब होता है। इसलिए सरकार को इन पे थोड़ा सा गौर करना चाहिए और ये सब करना चाहिए। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। सड़क जाम लगने के बाद आम लगने लग जाए तो समझिए शहर बड़ा होने लगा है। हनुमानगढ़ भी इसमें शुमार हो गया है। अब तो आए दिन विभिन्न सड़कों पर जाम लगते ही रहते हैं। हनुमानगढ़ जंक्शन हो या फिर टाउन का क्षेत्र, सड़कों पर लगने वाले जाम से हर कोई परेशान होने लगा है।
जंक्शन ओवरब्रिज तो जैसे वाहन चालकों के लिए जाम स्थल ही बन गया है। वहीं टाउन जंक्शन मार्ग पर हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे, इससे भी जाम आम हो गया है। एक बार फिर एक टेम्पो और बाइकर्स में भिड़ंत हो गई, जिससे एक व्यक्ति घायल हो गया। बताया जा रहा है कि बाइक पर सवार जग्गा सिंह नामक व्यक्ति ने शराब पी रखी थी। टेम्पो से टकराने के बाद वह सड़क पर गिर गया और इससे वाहनों की लंबी कतार लग गई। पुलिस का चेतक दल मौके पर पहुंचा और उन्होंने एम्बुलेंस 108 को बुलाकर घायल जग्गा सिंह को अस्पताल पहुंचाया। सिटी कंट्रोल से सूचना मिली कि टाउन रोड पर पुलिया के पास एक्सीडेंट हो गया है। इस पर मौके पर पहुंचे तो यहाँ व्हीकलों की जाम लगा हुआ था, जिसको खुलवाया गया और घायल को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। मामूली चोटें आई थी। घायल का पूरा नाम नहीं, जग्गा सिंह बता रहा था। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।